माना थककर आंखें उसकी बंद होती है, पर मां सोती भी है तो फिक्रमंद होती है। तो लाइफ में कभी भी किसी मोड़ पर भी अपने मां को अकेला कभी मत छोड़िएगा, लाइफ में जिंदगी में कभी भी। पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप सभी सक्सेस की 98.net पर जाकर दे सकते हैं, या फिर हमारे खुद का एप्लीकेशन सक्सेस की 98 से, जहां पर आपको पूरे एक साल तक के लिए मात्र 349 में आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा। यानी एक साल तक जितना भी एग्जाम होगा आप हर एक एग्जाम का टेस्ट दे सकते हैं। और आज के क्लास का टाइमिंग एक बार आप सभी देख लीजिएगा ताकि आपका क्लास जो है आज का बिल्कुल भी मिस ना हो। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 27 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा। और एक बात, कल रात को 11:30 बजे पूरे साल भर का करंट अफेयर का पार्ट 2 था, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा ताकि रिवीजन आपका वो कंटिन्यू हो पाए और अपने आप को जज कर पाओ कि कितना आंसर आप सही दे पा रहे हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र विधानसभा के प्रो टर्म स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसके पहले आप सभी को पता होगा 78 घंटे के लिए जो है आपका देवेंद्र फडणवीस जी ने जो है वो शपथ लिया था, लेकिन अचानक उनके पास जो विधायक के नंबर थे वो पर्याप्त नहीं थे, जिसके वजह से उन्होंने जो है वो इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। और जो महाराष्ट्र में अभी बहुत सारा चल रहा है राजनीतिक खेल, और महाराष्ट्र असेंबली के प्रो टर्म स्पीकर किसे चुना गया है और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका कालिदास कोलाम्बकर। ऑप्शन नंबर आपका सी, जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं वो यही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, नेशनल मिल्क डे हम लोग प्रति वर्ष कब मनाते हैं? भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? और यह मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन आपका वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस है। ठीक है, और इनको श्वेत क्रांति के जनक के नाम से भी जाना जाता है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हर साल राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? और यह भी मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। ठीक है, और एक बात और, 26 नवंबर 1949 को जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडॉप्ट किया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? ये आपका आज का पहला प्रश्न है। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो एडॉप्ट किया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था ये आपको कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का पहला काम है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत जो है दिसंबर 2019 में किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करने जा रहा है, जिसका नाम क्या है? हैंड इन हैंड आयोजित करेगा। यह अभ्यास इंडिया और किसके बीच में है? तो यह अभ्यास जो है इंडिया और चीन के बीच में है। और वही बात करें चीन का कैपिटल बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी, और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो जिपिंग, सभी को पता है, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन है, 21 नवंबर को प्रतिवर्ष हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व मत्स्य दिवस का मनाया जाता है। यानी वर्ल्ड फिशरीज डेज हम लोग कब मनाते हैं? तो यह मनाया जाता है आपका 21 नवंबर को। आपको बताना है इस बार 2019 का विषय क्या था। तो इस बार 2019 का जो विषय था वो था आपका मछली पालन मूल्य श्रृंखला में सामाजिक जिम्मेदारी, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फिशर्स वैल्यू चेन। याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 21 नवंबर को। विषय क्या है? तो विषय भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए, यानी टूरिज्म की फील्ड में, किस देश के साथ भारत ने एक समझौते पर जो है वो डिजाइन की है? किस देश के साथ? और वो देश कौन सा है? तो वो देश है आपका फिनलैंड। और आज का
आपका दूसरा प्रश्न यह है, फिनलैंड का करेंसी यानी मुद्रा, फिनलैंड का कैपिटल यानी राजधानी और फिनलैंड का पीएम यानी प्रधानमंत्री का नाम, ये तीन चीज आपको कमेंट कर कर बताना है फिनलैंड के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आईबी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस स्थान पर आईएफएफआई 2019 के स्वर्ण जयंती संस्करण के मौके पर फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है? कहां पर? तो यह हर साल होता है। कहां पर? तो यह होता है आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर आपका ए। और गोवा के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका प्रमोद सावंत। गोवा का कैपिटल तो वो है आपका पानाजी। और गोवा के राज्यपाल कौन है? तो वो है आपका सत्यपाल मलिक। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको जो है वो याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रहने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और वो राज्य कौन सा है? और वो राज्य है आपका तमिलनाडु, जिसको अवार्ड दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड 2019 का। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो इडापड्डी के पलनीस्वामी। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल तो वो है आपका चेन्नई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नए वैश्विक समृद्धि सूचकांक में भारत का शीर्ष रैंक वाला शहर कौन सा है? यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा। और वो कौन सा है शहर? तो वो है आपका बेंगलोर। और बेंगलोर किसका राजधानी है? तो कर्नाटका का। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, गवर्नर वजुभाई वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्रेटा थनबर्ग को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बच्चों के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस देश के व्यक्ति हैं? ये आपको बताना है। और ग्रेटा थनबर्ग जिनको अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइज, वो जो है वो स्वीडन के निवासी है। और आज का आपका दूसरा नहीं तीसरा प्रश्न भी है, स्वीडन के प्रधानमंत्री, वहां का कैपिटल और वहां का करेंसी कमेंट कर कर बताना है। स्वीडन और फिनलैंड का दो आपको प्रधानमंत्री, कैपिटल, करेंसी और भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था ये आपको बताना है। ये तीन क्वेश्चन आज का आपका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सुसान चोई, ये जो महिला है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है, आपको बताना है। ठीक है, जिस पुस्तक के लिए ना उन्हें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, नेशनल बुक अवार्ड दिया गया है सुसान चुई को। कौन से किताब के लिए आपको बताना है? और वो किताब का नाम है आपका ट्रस्ट एक्सरसाइज यानी विश्वास व्यायाम। आप देख भी पा रहे होंगे सुसान चोई है और उनके साथ एक किताब है जिस पर लिखा है आपका ट्रस्ट एक्सरसाइज। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 27 नवंबर का। और इसका संपूर्ण पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया गया है, या फिर आपको successkey98.in पर भी मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग successkey98.net से दे सकते हैं, या फिर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर कर successkey98। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।